नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश दुनिया की उन तमाम बड़ी खबर के बारे में। तो आज फिर सस्ता हुआ है सोना, चांदी भी हुई है सस्ती, जाने आज के नए रेट। दरअसल हम आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में आज के दिन 102 रुपये सस्ता होकर 48,594 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सोना जा पहुंचा है। इसके पहले कारोबारी सत्र में यह 48,696 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना आज $1836 प्रति औंस के आसपास कारोबारी करता नजर आ रहा है। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक, कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती। दरअसल मशहूर डांसर और जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक होने की जानकारी मिल रही है। गंभीर हालत में उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोकिलाबेन अस्पताल में रेमो डिसूजा की पत्नी लीजेल साथ है। जैसे ही यह खबर सामने आई तो उनके फैंस में हड़कंप मच गया है। फैंस उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेमो डिसूजा की एंजियोप्लास्टिक सर्जरी की गई है और इनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। रेमो डिसूजा को दोपहर में हार्ट अटैक आया। उसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर्स ने बिना देर किए उपचार शुरू कर दिया। अब उनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है और उन्हें इस समय आईसीयू में रखा गया है। केवल 30 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का पहला टीका, सरकार के विशेषज्ञ समूह ने कर दिया है ऐलान। कोविड-19 वैक्सीन के तैयार होने की खबर के बीच देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए सरकार ने 30 करोड़ लोगों को चिन्हित भी कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि केंद्र सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन के रोल आउट की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 30 करोड़ भारतीयों को पहले वैक्सीन शॉट देने की सिफारिश करेगी। इस समूह में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स और 27 करोड़ आम लोगों को भी शामिल किया गया है, जो एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा तय किए जाएंगे। इस बार सूर्य ग्रहण पर बन रहा है गुरु चंडाल योग, जाने किन लोगों की बढ़ने जा रही है मुश्किलें। दरअसल सूर्य ग्रहण पंजाब के अनुसार 14 दिसंबर को लगने जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सूर्य ग्रहण साल का अंतिम ग्रहण भी है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण ज्योतिष गणना के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को लगने जा रहा है। इस दिन सोमावती अमावस्या पर पर्व भी है। दरअसल सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि और मिथुन लग्न में लग रहा है। ग्रहण का नक्षत्र ज्येष्ठा है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव वृश्चिक राशि और मिथुन राशि पर पड़ेगा। इसलिए इन दोनों ही राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत है। तीनों कानूनों को वापसी या गोली, किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास आंदोलन खत्म करने की 2 ही रास्ते हैं, पहला कानून को वापस लेना या फिर गोली। उन्होंने कहा कि बीच का कोई रास्ता होगा तो इसके बारे में भी आगे बता दिया जाएगा। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है, सरकार द्वारा मांगों को मान लेने के बाद सबसे आखिर में गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो कानून वापसी करे या गोली। जो पत्रकार बीच का रास्ता पूछ रहे हैं, हम बता देंगे, सरकार पीछे हट जाए तो किसान भी सड़क से हट जाएगा। राकेश टिकैत बोले कि सरकार में समझौता होने की भी 4 घंटे बाद ही सड़क खाली करेंगे और गाजीपुर बॉर्डर सबसे बाद में खाली होगा। मुर्गे की लेग पीस को लेकर हुआ बवाल, शादी में जमकर चली कुर्सियां। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पटहेरवा थाना क्षेत्र के जवार गांव में बुधवार की रात आई बारात में भोजन के दौरान मुर्गे के लेग पीस को लेकर बारातियों और घरातियों में मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया है। गांव के प्रबुद्ध लोग ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराते हुए विवाह को संपन्न रूप से कराई। जानकारी के मुताबिक जवार गांव में एक व्यक्ति घर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र गांव समेरा हर्द दोपट्टी से बारात आई थी। द्वार पूजा और नाश्ता तक तो सब कुछ ठीक चला, वहीं भोजन में चिकन बना था। जैसे ही भोजन शुरू हुआ तो कई बाराती खाने में कमी निकालने लगे। खाना परोसने के दौरान एक बाराती ने मुर्गे के लेग पीस मांग की। खाना परोसने वाले ने बताया कि लेग पीस अब खत्म हो गया है।
यह बात उस बाराती को नागवार गुजरी और खाना छोड़कर उठ गया। इसके साथ ही भोजन कर रहे अन्य बाराती भी खाना छोड़कर उठ गए। इस पर घराती पक्ष के आपत्ति जताई हुई कहासुनी होने लगी। बात बढ़ी और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते जमकर कुर्सियां चलने लगी। इस दौरान बीच बचाव में एक महिला समेत कई लोग घायल भी हो गए। बारात में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बेल न मिलने पर लालू यादव ने सुनाई राजा प्रजा की कहानी। अंत में लिखा ये पूरी तरह काल्पनिक है। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट ने सुनवाई 6 हफ्ते तक की टाल दी है। इसके बाद लालू 6 हफ्ते और जेल में रहेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अभी तक पूरी की जा चुकी सजा की अवधि के संबंध में कागजात जमा नहीं कर सके हैं। जमानत याचिका टलने पर लालू यादव ने फेसबुक पर पोस्टर कहानी सुनाई है। इसमें बिना नाम लिए उन्होंने केंद्र सरकार और नीतीश कुमार पर तंजा कसा है। अंत में लिखा है कि ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। आज की हालत और हालिया की किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। खरमास 13 को शुरू हो चुका है, बचे हैं सिर्फ 2 मुहूर्त। फिर जानिए कब से शुरू होंगे मंगल कार्य। दरअसल खरमास 13 दिसंबर यानी रविवार को शुरू हो जाएगा। इसके बाद शादी सहित दूसरे मंगल कार्य नहीं हो पाएंगे। यह पूरे 1 महीने 13 जनवरी 2021 तक रहेगा। ऐसे में लोगों को भी किसी तरह का मंगल कार्यों को करने से बचने की जरूरत है। गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र कुरुक्षेत्र के संचालन डॉक्टर रामराज कौशिक ने बताया है कि वैसे तो 2020 में 11 दिसंबर शादी का आखिरी मुहूर्त है। इसके बाद से खरमास लग जाएगा, जिस कारण सभी प्रकार के शुभ कार्य 13 जनवरी 2021 तक रुक जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति शुभ मानते हुए लोग विवाह और आदि मंगल कार्य कर सकेंगे। इसके बाद 16 फरवरी को बसंत पंचमी और अभुज मुहूर्त में भी खूब शादियां होगी। खरमास के बाद गुरु और शुक्र को लगातार अस्त रहने से जनवरी में केवल एक ही शुभ मुहूर्त है। इसके बाद शादी के शुभ मुहूर्त अप्रैल माह में होंगे। कोरोना वैक्सीन सिर्फ दवा नहीं, बिजनेस भी है। इसलिए नेताओं और बाजारों पर भी रखें नजर। साल 2020 की शुरुआत लोगों और देशों के कोविड-19 की चपेट में आने के साथ हुई। कुछ ही महीनों में यह वैश्विक महामारी बन गई और सभी देश इस पर नियंत्रण के उपायों से जूझने लगे। कोरोना वायरस दुनिया भर में 6.7 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 15 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फिर भी इस महामारी का कोई अंत नहीं दिख रहा। इस दृष्टि से यह साल निराशा और आशा के बीच जूझने वाला है। लेकिन साल का अंत होते होते कोरोना रोकने वाली कम से कम 4 वैक्सीन बाजार में आने की उम्मीद बन रही है और वैक्सीनेशन करने और रोग पर नियंत्रण के लिए यह सब कुछ बड़े व्यापार और राजनीतिक चुनौती के तौर पर बदल जाएगा। कोरोना वायरस के महज लोगों का स्वास्थ्य ही खतरे में नहीं डाला है, अर्थव्यवस्था का भी नाश हो गया है। अरबों खरबों डॉलर अब भी डूब रहे हैं और इनमें जूझने और जीतने के लिए जब तक वैश्विक तथा समन्वयिक प्रयास नहीं किए जाते, उनसे उबरना अत्यंत कठिन काम होगा। आलू प्याज के गिरे भाव, सरसों तेल हुआ महंगा। बाजार में नया आलू आने से अब कीमत काबू में आने लगी है। पिछले 5 दिनों में आलू का भाव 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से नीचे चला गया है। वहीं प्याज के तेवर भी नरम हुए हैं। हालांकि किचन का बजट अब सरसों तेल समेत सभी खाद्यान्नों तेलों पर आई महंगाई का बिगड़ रही है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 6 दिसंबर को देश के खुदरा बाजारों में आलू की औसत मूल्य 42.88 रुपए था, जो तब घटकर 36 रुपए 62 रुपए हो गया है। वहीं प्याज अब करीब 50 रुपए से 44 रुपए पर आ गया है। टमाटर अभी भी लाल है और इसके भाव में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में खुली चाय में तकरीबन 5% तक बढ़त हुई है। 228.86 रुपए किलो से यह 239 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। इन 5 दिनों में अधिकतर खाद्य तेलों के भाव में तेजी देखी गई है। पैक माप तेल 100 रुपए से 192 रुपए, सूरजमुखी तेल 123 रुपए से 127 रुपए और सरसों तेल 133 रुपए से 137 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मूंगफली तेल की कीमतों में 2.5% तक की गिरावट देखी गई है।